हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धीरज सर ऑफिशियल पर। मैं हूं धीरज कुमार सिंह। मैं आप लोगों के लिए आज स्टैटिक जीके 2023 का लेकर के आया हूं। जो भी दोस्तों 2023 में लेकर के आया हूं दोस्तों, जिनका भी एमटीएस का एग्ज़ाम है आने वाले शिफ्टों में, उनके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक जीके है वो हम लेकर के आए हैं दोस्तों। जो आपको देखने से ज़रूर कुछ ना कुछ आपको उस हाँ मार्क्स में हासिल करवाने में सहायता मिलेगी दोस्तों। आइए, क्या कह रहा है, कौन कौन सा सवाल है जो आपको देखना जरूरी है एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए। कुछ स्टैटिक बहुत ज़बरदस्त जीके लेकर के आए हैं दोस्तों, जो देखिए वन बाय वन किस तरह से सवाल जो है वो पूछा जा रही है। क्वेश्चन है पहला कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में है। ये दुनिया का एकमात्र तैरता जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ये जो है आपको केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये मणिपुर में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सुंदरवन वन जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ है? तो ये आपका जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जो है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो वो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य आप जानते हैं कि ये कहाँ है? ये केरला में है दोस्तों। ये जो है आपको पेरियार वन्य अभयारण्य जो है वो आपका केरला में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यानी या कौन है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान 4400 वर्ग किलोमीटर के बराबर जो है वो पार्क का नाम जो है हेमिस नेशनल पार्क उसको बोलते हैं दोस्तों। उसका जो नाम है वो हेमिस नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है आपका सवाल जो है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो कौन है? तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट है आपका सवाल जो है वो है वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी जो है वो नेशनल पार्क वो कहाँ है? वैली ऑफ फ्लावर्स मीन्स फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है? तो उत्तराखंड भारत में है दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है आपका कि ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ है? तो ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है वो आपका गुजरात में है दोस्तों, जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि हेमिस नेशनल पार्क है जो सबसे बड़ा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपको हम पता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है जो 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन यहाँ जो सवाल है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है दोस्तों। ये भारत का सबसे जो है पुराना नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जो है ये माना जाता है, या है भी अभी दोस्तों। अभी इससे पुराना कोई भी जो है भारत में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। याद रखिएगा कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड जो है ये है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है वो हेमिस नेशनल पार्क है। यानी सबसे बड़ा पूछा अगर दोस्तों तो आप हेमिस नेशनल पार्क कहेंगे। अगर आपका सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया तो आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड जो है आपको बताना है। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान से आप समझेंगे। अगला सवाल जो है वो है हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है?
हॉर्नबिल उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है दोस्तों। हॉर्नबिल उत्सव वहाँ का बहुत प्रसिद्ध उत्सव है ये, जो नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वो है आपका पटाखों में जो पटाखा जब छोड़ते हैं तो किस किस तरह से रंग जो निकलता है, वो किस मतलब केमिकल से वो निकलता है, वो आपको समझना है। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपको कंफर्म जो है एमटीएस में पूछेगा दोस्तों, ये समझें आप, ढंग से इसको समझने का प्रयास करें। अभी जो है आपका हरा रंग जो है, हरा रंग क्यों दिखाई देता है? जब आप पटाखा छोड़ते हैं, आसमान में जब पटाखा छूटता है या आसमान में जब हरा रंग के पूरा जो आसमान हो जाता है, वो किस वजह से होता है? क्योंकि उस पटाखे में जो है बेरियम क्लोराइड डाला हुआ रहता है। उस पटाखे में बेरियम क्लोराइड के कारण हरा रंग दिखता है। ये ध्यान रखिएगा, बेरियम क्लोराइड के कारण हरा रंग दिखता है। जब पटाखा हम छोड़ते हैं और जब आकाश में पीला रंग दिखाई देता है दोस्तों, तो जान लीजिए कि उसमें जो मिलाया हुआ है वो मिलाया हुआ है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट अगर मिला दिया जाएगा तो वो जो है आपका पीला रंग का जो है वो आपका पूरा जो है आसमान जो है पीला पीला दिखाई देगा, यानी कि पीला दिखाई देगा। नेक्स्ट है आपका नारंगी रंग। नारंगी रंग अगर आसमान में दिखाई दे रहा है पटाखों के बीच में, तो पटाखा छोड़ने के बाद अगर नारंगी रंग का वो पटाखा छूटता है तो आप उसमें ध्यान रखेंगे कि कैल्शियम क्लोराइड मिलाया हुआ है। अगर कैल्शियम क्लोराइड उसमें मिला दिया जाता है पटाखा में, तो पटाखा जब छोड़ा जाता है आसमान में तो वो नारंगी रंग का जो है आसमान में वो छूटने के बाद वो रंग बिखेर देता है। नेक्स्ट है आपका कि अगर लाल रंग का दिखाई दे रहा है पटाखा छोड़ने के बाद, अगर आकाश लाल लाल दिखाई दे रहा है, तो आप जान लीजिए कि उसमें अस्ट्रोटियम कार्बोनेट मिलाया हुआ है। अस्ट्रोसियम कार्बोनेट जो है उसमें मिलाया हुआ है, वो आपका लाल रंग, जब उस पटाखा में अस्ट्रोटियम कार्बोनेट जब मिला दिया जाता है तो आसमान जो है लाल लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका नीला रंग। अगर आसमान में अगर पटाखा छोड़ने के बाद नीला रंग दिखाई दे रहा है तो उसमें आप मान के चलिए कि कॉपर क्लोराइड मिलाया हुआ है। कॉपर क्लोराइड मिलाने के बाद जो है आकाश, पटाखा छोड़ने के बाद आकाश में नीला रंग जो है वो बिखेर देता है। ये जो आपका 5 जो ये है, इसमें से आपका एक सवाल जो है कंफर्म जो है आपको हर कंपटीशन में पूछा जाता है। एमटीएस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसको फिर से समझिए। अगर बेरियम क्लोराइड है तो हरा रंग, अगर बेरियम क्लोराइड है तो हरा रंग, अगर सोडियम नाइट्रेट है तो पीला रंग, अगर सोडियम नाइट्रेट है तो पीला रंग। जब भी अगर आसमान में आप देखें कि पटाखा छूटने के बाद पीला रंग चारों तरफ बिखेर रहा है, तो मान के चलिए कि उसमें सोडियम नाइट्रेट मिलाया हुआ है। यानी अगर बेरियम जैसे ही देखे कि अगर हरा रंग से पूछ दिया और तो आपको बेरियम क्लोराइड में जो है टिक आउट लगाना है, उस ऑप्शन के साथ जाना है। अगर पीला रंग अगर उसमें दे दिया कि पटाखा छोड़ने के बाद पीला रंग जब आकाश में बिखेर देता है तो उसमें कौन सा रसायन जो है मिलाया जाता है, तो आपको उसमें जो है सोडियम नाइट्रेट बोलना है। अगर नारंगी रंग अगर आसमान में बिखेर रहा है तो कैल्शियम क्लोराइड, यानी कैल्शियम क्लोराइड में जो है नारंगी रंग के लिए जो है वो नारंगी रंग होने के लिए कैल्शियम क्लोराइड उसमें मिलाया जाता है। अस्ट्रोसियम कार्बोनेट जो है वो लाल रंग के लिए प्रसिद्ध है। लाल रंग अगर आसमान में बिखेर रहा है तो लाल रंग बिखेर रहा है तो समझ लीजिए कि उसमें जो है आपको अस्ट्रोसियम कार्बोनेट मिलाया हुआ है। अगर आपको नीला रंग आसमान में है बिखेर रहा है पटाखा छूटने के बाद तो कॉपर क्लोराइड। ये कब, ये जब भी अगर आपको किसी घर में शादी ब्याह होता है तो निश्चित तौर पर पटाखा छोड़ा जाता है दोस्तों। और जब आप ये जान लीजिए कि हरा रंग बेरियम में और पीला रंग जो है सोडियम में और नारंगी रंग जो है वो कैल्शियम में और लाल रंग जो है वो अस्ट्रोसियम रहने के कारण लाल रंग से जो है वो बिखेरता है आसमान में, और नीला रंग है तो आप मान के चलिए कि वो कॉपर क्लोराइड है दोस्तों। इस तरह से 5 सवाल आपको याद रखना है, एकदम हमेशा ही आपको कंफर्म जो है माइंड में इसको रखना है। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा जाएगा दोस्तों। और जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एमटीएस का एग्जाम है, जिनका भी एमटीएस की तैयारी ज़बरदस्त है, और उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो धीरज सर ऑफिशियल को तुरंत अभी सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। धन्यवाद।